अजमेर के तोपदड़ा क्षेत्र में उस समय लोगों में कौतूहल का विषय बन गया जब बधाई लेने को लेकर किन्नरों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। यह किन्नर यहाँ सिर्फ भिड़े ही नहीं बल्कि इनके बीच यहाँ जमकर मारपीट भी हुई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मारपीट में दो किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गए और बेसुध होकर जमीन पर गिर गए, जिन्हें उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब किन्नरों के एक पक्ष ने दूसरे को नकली बताकर उन पर अवैध रूप से वसूली करने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों ही पक्ष के किन्नर क्लॉक टावर थाने पहुंचे, लेकिन थाने पहुंचने के बाद भी इनका विवाद नहीं थमा और ये पुलिस की मौजूदगी में ही एक दूसरे से मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, यह किन्नर थाना परिसर में ही अर्धनग्न भी हो गए और हंगामा मचाने लगे। हालांकि पुलिस लगातार इन किन्नरों से समझाइश के प्रयास करती रही। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट के दौरान एक किन्नर शिवानिया जख्मी हो गई, जिसे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा। इस मामले को लेकर किन्नर काजलबाई का कहना है कि सांसी बस्ती की औरतें व उनके बेटे अवैध वसूली करते हैं। इनमें कुछ किन्नर हैं, लेकिन वे गलत काम भी करते हैं। इस मामले को लेकर क्लॉक टावर थाने के उप निरीक्षक केसाराम ने कहा कि किन्नरों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। किस तरह का विवाद हुआ? जी भैया, ये इस तरीके का विवाद हुआ है कि ये लोग मेरे चेले हैं जो हवेली से जाते हैं तो सुबह मॉर्निंग बधाई लेने के लिए गए थे। तो ये जो फ्रॉड जो किन्नर हैं, ये औरतें हैं, किन्नर भी नहीं है, ये है एक रेमा सामुड़ी सरस्वती सांसी बस्ती की औरतें हैं जो दिन में तो टोलियों के भाई ने देखती हैं मकान और रातों को करवाती हैं चोरियाँ डकैतियाँ, है ना। ये लोग हैं। अब इन लोगों से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। और क्या नाम से ये जो है बाहर कोई ट्रेन मांगने वाले किन्नर, ये रातों को धंधा करने वाले किन्नर, ये चोरी चकारियाँ करने वाले किन्नर है जिन्होंने शहर में इतना उधम मचा रहा, गंदगी फैला रखी है। इन लोगों के खिलाफ अगर मैं कोई कानूनन कार्रवाई करती हूँ, एक्शन लेती, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक मैं 15-20 सालों से लड़ रही हूँ इनसे, कोई मेरी सुनवाई नहीं है। इन औरतों ने इन किन्नरों को इकट्ठा करके मेरे जजमानों से अवैध वसूलियाँ करवाती है। तो इन्होंने 20-15 साल भैया उधम मचाया। तो मैंने इनको लिखा पढ़ा के घर के अंदर रखा, हमें कहीं स्टाम्प लिखो, तुम बधाई पे नहीं जाओगी, चोरियाँ चकारियाँ नहीं करोगी, घर में झाड़ू पोछे बर्तन जो घर का काम होता है वो करो, और जो तुम्हारा मेहनताना होता है मेहनताना लेकर अपने जाओ। इन लोगों को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई है। कुछ समय तो चले, लेकिन ये ईमानदारी की रोटी खाने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं है। आज क्या हुआ? आज यही हुआ है कि मेरे चेले गए थे बधाई लेने के लिए, मैंने इनको निकाल दिया है। ये है तोपधड़ा के अंदर ये लोग तीनों औरतें थी। इन लोगों के साथ में अवैध जाने कहाँ से आए हुए किन्नर हैं, ये लोग किन्नर थे। और क्या नाम से इनके साथ के अंदर इनके बेटे भी थे, गुंडे बदमाश, कम से कम 10 लड़के इनके साथ के अंदर थे। उन लोगों ने हमारे साथ में काफ़ी मारापीटी करी है। ये देखो, मेरे को थाने के अंदर ये मेरे साथ के अंदर हुआ है मारा पीटी। थाने के अंदर की बात है, कलेक्टर थाने के अंदर की बात है। और वहाँ पर मेरे 2 इंसानों के लगी है जिन्हों को लड़कों ने पेट में काफ़ी मारा है। उनकी ब्लीडिंग है जो हो रही है। जी, मैं रिपोर्ट दर्ज करवा रही हूँ, उनकी ब्लीडिंग हो रही है। एक जना बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिसका सर फाड़ दिया है इन लोगों ने, घर में है वो। ये लोग तो हैं कम से कम 7-8 तो इनके साथ में किन्नर है, जाने कहाँ के, जिनको मैंने पहली बार देखा है। और क्या नाम से इनकी ये 3 औरतें तो हैं, और इनके साथ में कम से कम 8-10 आदमी थे गुंडे बदमाश। हम मेरे एक तो मेरे साथ में हमारे भी कम से कम 5-7 जने थे। 5-7 जनों के साथ के अंदर मारपीट हुई है और काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं इनके साथ में। लेकिन मेरा यही कहना है कि प्लीज़ प्रशासन अब हेल्प करे। अगर अभी भी इनके साथ में क्या नाम हमारा मदद नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, गंदीवाड़ा और ये कचरा शहर के अंदर ऐसा ही बढ़ता रहेगा, कुछ नहीं होगा। और जजमानों से भी मेरा ये है कि ये लोग आते हैं, कोई भी इनको 1 रुपया बधाई ना दें। ये औरत है। और पहली बात तो मैं पुलिस से, प्रशासन से कहती हूँ, प्रशासन कहती है किन्नर है, ये शहर के कोई शहर के किन्नर नहीं है। इनकी आइडिया देखे, इनकी आइडिया प्रशासन मांगता क्यों नहीं है? इनकी आइडिया मांग के इनको इनके ठिकाने पहुँचाए ना। इनकी आइडिया ही नहीं है। औरत की आईडी में औरत निकलेगी, किन्नर की आईडी के अंदर किन्नर है, तो उसका एड्रेस निकलेगा ना कहाँ का है। तेरे को वहाँ पर भेजो। प्रशासन क्या कर रहा है? हाँ सर, बताइए क्या मामला आया? आज दिनांक 20/9/2020 को किन्नर समाज में आपस को लेकर कोई बात को लेकर कहा सुनी हुई, जिस झगड़ा हुआ, जो दोनों पक्ष यहाँ थाने पर आ गए। थाने की जो रिपोर्ट दी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला क्या बताया बात? ये इसकी जांच चल रही है, पूरा मामला बताया नहीं। झगड़ा हुआ क्या इनका? आपस में झगड़ा हुआ है इनका।
झगड़ा थाने के बाहर भी झगड़ा हुआ थाने के बाहर ही झगड़ा हुआ जिसकी उनको कानूनी कार्रवाई करें। कोई घायल भी हुए कि इनमें? 2 घायल हुए जो अभी हॉस्पिटल गए हुए हैं। रिपोर्ट आने पर जैसी कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों के खिलाफ अभी रिपोर्ट दी नहीं, रिपोर्ट दर्ज होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चल रही है। जांच चल रही है। कहाँ की घटना बता रही है? घटना कहाँ की हुई? घटना तोपदड़ा। कहाँ के रहने वाले ये दोनों? दोनों यही है लाखन कॉलेज डेलीगेट। सर दोनों पक्ष रिपोर्ट दे रहे हैं। दोनों पक्ष रिपोर्ट कह रहे हैं, अभी रिपोर्ट दी नहीं है। आपका नाम है? केसाराम थाना कोतवाल कलाकौर अजमेर। बहुत बहुत धन्यवाद।